अगर किसी शख्स को एस्थमा है तो उसको रिकग्नाइज कैसे किया जा सकता है अपनी बॉडी में? अर्ली एज में अगर हो जाए बच्चों को तो उनके माँ बाप कैसे पहचाने, या अपनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमारी उम्र के लोग ही कैसे पहचाने? देखिए, एक तो बार बार होना सांस की दिक्कत जो अपने आप ठीक हो जाती है, कि आपको हुआ 1-2 दिन आपको दिक्कत हुआ, फिर हो सकता है अपने आप ठीक भी हो गया। मौसम बदलने पे दिक्कत होना, कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। अगर आपको कोल्ड हवा लगा है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने कुछ ठंडी चीज़ें खाई हैं, कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल है, स्मोक है, डस्ट है, अगर उससे आपको सांस की दिक्कतें होती हैं तो ये कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं जो अगर आप में हैं तो आपको हो सकता है। अच्छा, एलर्जी का प्रॉब्लम होना, आँखों में बार बार लालपन आना, खुजलियाँ होनी, तो ये सब कुछ कारण अगर आपको साथ में हैं तो आपको एस्थमा हो सकता है। और आप इसके लिए अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको मदद करेंगे उसको आइडेंटिफाई करने में। क्या अस्थमा के लिए जो पंप हम लेते हैं वो उम्र भर लेना होता है, या मतलब इसका कोई क्योरेबल इलाज भी है कि अस्थमा खत्म हो जाएगा एक पॉइंट के बाद? देखिए, एक बात हमें ये समझना पड़ेगा कि अस्थमा का कोई इलाज, पुख्ता इलाज हमारे पास इस समय नहीं है। बट अक्सर ये देखा गया है कि अगर बच्चों में अस्थमा होता है, टीनेजर्स में, अगर 14-15 साल पे जिनको अस्थमा होती है, अक्सर जब वो बड़े होते हैं तो अस्थमा अपने आप ख़त्म हो जाता है। हाँ, उनमें टेंडेंसी हाई रहेगी आगे जाके अस्थमा वापस आने की, बट अक्सर पाया गया कि ये ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल हेल्दी लाइफ इनका हो जाता है। रहा पंप उम्र भर की, तो देखिए पंप के साथ बहुत सारी मिसकंसेप्शन है, धारणाएं हैं, मिथ्स हैं कि भाई एक तो पंप एक बार ले लिया तो जीवन भर लेना पड़ेगा। जैसे आपने एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल पूछा, अगर आपको शुगर हो जाता है, अगर आपको बीपी हो जाता है, तो आप दवा खाते हैं कि नहीं खाते हैं? जी। आप उम्र भर खाते हैं? आप तब तो नहीं पूछते कि डॉक्टर साहब अब तो उम्र भर खाना पड़ेगा, तो वो क्योंकि इलाज है ना। ऐसे ही अस्थमा का इलाज पंप है। अच्छा, अच्छी बात क्या है इसमें कि अगर आप अच्छे से ले रहे हैं, आपका अस्थमा कंट्रोल है, तो पंप हम कम कर सकते हैं। एक समय पे ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ समय के लिए बंद भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जीवन भर लेना पड़ेगा, पर अगर आप उसको अच्छे से कंट्रोल में रख रहे हैं तो आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपका पंप कुछ समय के लिए बंद भी हो जाए। अब डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल यही रहेगा कि जो अस्थमा के मरीज़ हैं वो अपना बेहतर ख्याल कैसे रख सकते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो वो ट्रिगर फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने, वो ट्रिगर फैक्टर कुछ भी हो सकता है। वो आपका खाना हो सकता है, स्मोक हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है, वो ट्रिगर फैक्टर कुछ भी हो सकता है। ट्रिगर फैक्टर आप एक बार हमारे ऑडियंस को जरा अच्छे से समझाएं। ट्रिगर फैक्टर मतलब कि कोई ऐसी चीज़ का एक्सपोजर होना जिससे आपका अस्थमा या तो आपके सामने आ गया या बढ़ गया। अक्सर क्या होता है, अस्थमा के मरीज नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं और ये ट्रिगर फैक्टर्स आने पर ही उनको दिक्कत होती है, और जब उनको उस समय दवा ववा मिल जाती है तो वो वापस नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे मौसम का बदलना, ठंडा मौसम आना, या किसी को वायरल इन्फेक्शन हो जाना, तो ये सब कुछ ट्रिगर फैक्टर्स हैं जो आपके अस्थमा को बढ़ा सकते हैं। तो पहले उनको आइडेंटिफाई करना है, उन पे एक्शन लेना है कि भाई वो ट्रिगर फैक्टर्स आपके लाइफ में ना हो, आप उनको हटाएं। फिर स्मोकिंग सीजेशन, स्मोक नहीं करना है, क्योंकि स्मोक भी एक, चूँकि लंग्स पर ही सबसे ज़्यादा स्मोक का इफेक्ट होता है, तो अस्थमा के मरीजों में भी जो अगर स्मोक करते हैं तो उनको दिक्कतें बढ़ती हैं। एक चीज़ और है, फ्लू का वैक्सीन लेना। फ्लू का वैक्सीन लें हर साल। अगर आपको अस्थमा है तो आप उससे भी अपने आप को अस्थमा के बार बार जो इन्फेक्शन से अस्थमा होता है उससे बचा सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, अपना दवाई सही समय से और सही तरीके से लेना, वो भी एक बहुत ज़रूरी है।